कोई उसकी कॉपी कोई इसकी कॉपी, सब घिसते पेंसिल मैंने घिस दी कॉपी। 10 वाला पेन और 20 की कॉफी, हालत इनकी करी चाय में डूबे बिस्किट टॉसी। अभी देखे मुझे भागे रखे सर पर पैर, मुड़ के ना देखेंगे घर तक, ये मेरे कागज मेरे शब्दों से लथपथ है। माइक करा लोग फिर रैप। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हमने पिछली क्लास में साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था एंड वी हैव कंप्लीटेड विथ पल्लव्स। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो मैंने पहली क्लासेस ली थी उनमें हम मेजरली नॉर्थ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रहे थे। हमने गुप्त रूलर देखे थे, हर्षवर्धन देखे थे, बट उस टाइम पे साउथ इंडिया में क्या चल रहा था इसके बारे में हमने कोई डिस्कशन नहीं किया था। तो इसलिए अब हम साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उस टाइम पे जब हर्षवर्धन रूल कर रहे थे या गुप्त रूलर्स रूल कर रहे थे। पल्लव्स कंप्लीट करने के बाद आज हम पढ़ेंगे चालुक्य। अब आप सोच रहे होंगे भाई चालुक्य कल्याणी, चालुक्य ऑफ वेंगी, चालुक्य ऑफ वातापी ये अलग अलग क्यों हैं। इसके पीछे की स्टोरी बस इतनी सी है। वातापी के जो चालुक्य थे उन्हीं के ऑफशूट्स थे कौन, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। जो वेंगी के चालुक्य थे उन्होंने पुलकेशिन II जो थे, जो कि वातापी के राजा थे, उनके बाद चालुक्य कहाँ चले गए थे, यहाँ वेंगी में, और उनको कहा गया था वेंगी के चालुक्य। और कल्याणी के चालुक्य कौन थे, दे वर सिंपली डिसेंडेंट्स ऑफ चालुक्य ऑफ वातापी। इसलिए हम उनको अलग अलग डील करते हैं, बट ओवरऑल वो रहेंगे क्या, चालुक्य ही। अब वातापी के चालुक्य की अगर हम बात करते हैं, आप मैप में देख सकते हैं यहाँ की, तो उसके फाउंडर कौन थे, पुलकेशिन I, और उनकी कैपिटल क्या थी, वातापी, जिसे बादामी भी कहा जाता है। तो चालुक्य के फाउंडर कौन थे, पुलकेशिन I। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट रूलर ऑफ चालुक्य, पुलकेशिन II, जिन्होंने रूल किया 608 से 642 AD तक। पुलकेशिन II के बारे में ऑलरेडी मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे राजाओं के किंगडम्स में अटैक किया था, इसलिए इनको हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, और उसके पहले जब हमने हर्षवर्धन से डील किया था वहाँ पर भी हमने पुलकेशिन II को सुना था। पुलकेशिन II के बारे में हमें जानकारी मिलती है ऐहोल इंस्क्रिप्शन से, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन कि ऐहोल इंस्क्रिप्शन की रचना किसने की थी, तो वो थे रविकृति। रविकृति ये नाम याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये इंस्क्रिप्शन और उसके लिखने वाला, ठीक है। रविकृति के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ही वॉज अ जैन। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको क्यों दी मैंने, ये आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल याद रखिएगा कि रविकृति जो थे वो जैन थे। पुलकेशिन II ने बनवासी के कदम्स के साथ और मैसूर के गंगास के साथ युद्ध किया था। बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चालुक्य का किंगडम सबसे बड़ा, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा कब था, जब पुलकेशिन II उस पर राज कर रहे थे। पुलकेशिन II ने चालुक्य का किंगडम इतना बड़ा कर दिया था जितना ये पिंक कलर में आपको दिख रहा है। देख सकते हैं कितने बड़े, कितने सारे स्टेट्स इसने कवर कर रखे हैं। तो ये सब किसकी वजह से, पुलकेशिन II की वजह से। और मैंने आपको जब हर्षवर्धन पढ़ाया था, वर्धन डायनेस्टी पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि पुलकेशिन II ने डिफीट कर दिया था किसको, हर्षवर्धन को डिफीट कर दिया था नर्मदा नदी के किनारे। और पुलकेशिन II के काल में हेनसांग ने भी विजिट किया था उनके किंगडम में। भाई हेनसांग तो भाई चाइना से निकले हैं और पूरे इंडिया में घूम घूम के उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके काल में, पुलकेशिन II के काल में हेनसांग भी आए। पुलकेशिन II के बहुत फ्रेंडली रिलेशन थे पर्शिया के राजा खुसरू II से। क्या नाम है राजा का, खुसरू II। और जो लास्ट रूलर हैं वातापी के चालुक्य के, वो कौन है,
कृतिवर्मन। ऊपर यहाँ पर क्या है, रवि कृति, और राष्ट्र रूलर कौन से हैं, कृतिवर्मन। तो थोड़ा बहुत आप रिलेट करके समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं चालुक्य ऑफ कल्याणी की। आप वीडियो पीछे करके चालुक्य ऑफ कल्याणी की पोजीशन लोकेशन वापस देख सकते हैं। चालुक्य ऑफ कल्याणी के फाउंडर थे तैलप टू। याद रखिएगा कौन थे, तैलप टू। वातापी के कौन थे, पुलकेशिन। कल्याणी के कौन है, तैलप टू। और इनके इम्पॉर्टेंट रूलर हैं विक्रमादित्य 6। विक्रमादित्य 6 क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई, इसलिए क्योंकि बिल्हन नाम के एक व्यक्ति ने विक्रमांक देवचरित की रचना की थी। बिल्हन ने किसकी रचना की थी, विक्रमांक देवचरित की। और इस पोयम के हीरो कौन थे भाई, अपने विक्रमादित्य 6 हीरो थे भाई इस पोयम के, ठीक है। और विघ्नेश्वर भी थे उस काल में जिसने रचना की थी मिताक्षर की। किसकी रचना की थी, मिताक्षर की। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनकी थोड़ी सी सोशल लाइफ और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इम्पॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि वो खुद तो जो थे वो हिंदूज थे, ब्राह्मणिकल हिंदूज थे, बट वो दूसरे रिलीजन के प्रति भी टॉलरेंट थे। ये हमें कैसे पता चलता है, तो याद कीजिए मैंने आपको पुलकेशिन 2 पढ़ाते वक्त क्या बताया था कि रवि कृति कौन थे, जैन थे। तो आप देख सकते हैं कि एक दूसरे धर्म का इंसान उनके कोर्ट में है तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट रहे होंगे दूसरे रिलीजन्स के प्रति, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो उन्होंने वेसर स्टाइल को डेवलप किया था। वेसर स्टाइल मैंने आपको कई बार बताया है कि 3 तरह की शैलियाँ प्रचलित रही हैं। नॉर्थ इंडिया की अगर आप बात करें तो वहाँ पे जो टेम्पल बनाने की शैली है या स्टाइल है उसे क्या कहते हैं, नागर स्टाइल। और सेंट्रल इंडिया की बात करेंगे, मध्य भारत की, तो वहाँ पे कौन सी स्टाइल चलती है, वेसर स्टाइल। और साउथ इंडिया में जब आप चले जाएंगे तो जो मंदिर आपको देखने को मिलेंगे वो कौन सी स्टाइल में बने रहते हैं, द्रविड़ स्टाइल में। तो इन्होंने वेसर स्टाइल को डेवलप किया था। अब कुछ 2 इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जिनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ऐहोल के टेम्पल की बात करें तो ऐहोल में 70 टेम्पल्स इन्होंने बनवाए थे। और सारे 70 याद करना ना तो पॉसिबल है और ना ही ज़रूरी है 4 इम्पॉर्टेंट टेम्पल ऑफ ऐहोल, लाड़खान, दुर्ग, हुचिमालीगुड़ी और जैन टेम्पल। इज़ इट क्लियर टू यू। ये आप फोटो में देख सकते हैं, ऐहोल टेम्पल का फ़ोटो डला है, ठीक है। ये थोड़ा आप कोशिश करिएगा कि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेम्पल ऑफ पत्तदकल। इसमें 10 टेम्पल थे और 4 टेम्पल बने हैं नागर शैली में, नागर शैली जो नदन इंडिया में ज़्यादा प्रचलित है, और 6 बने हैं द्रविडियन स्टाइल में जो कि साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रचलित है। नागर स्टाइल में जो टेम्पल बने हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पापनाथ टेम्पल, और द्रविडियन स्टाइल में जो बने हैं उसमें इम्पॉर्टेंट है विरूपक्ष और संगमेश्वर। याद रखिएगा नागर स्टाइल में क्या बने हैं, पापनाथ टेम्पल, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फ़ोटो ऐड करी है। विरूपक्ष है ये वाला टेम्पल और संगमेश्वर है ये वाला टेम्पल। मुझे तो इनमें एज सच कोई ख़ास डिफरेंस नज़र आ नहीं रहा है, मतलब अलग अलग होंगे ऑब्वियसली। अगर आपने पर्सनली विज़िट करके देखा इनमें से किसी टेम्पल को तो प्लीज़ अपना जो एक्सपीरियंस है, अपनी जो जर्नी है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा अपने बाकी दोस्तों को। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा और आप फैक्ट्स भी आई एम श्योर आप रिवाइज़ कर ही लेंगे, और आप कॉपी पेन लेके भी बैठे होंगे जब मैंने पढ़ाया होगा और आप सब नोट कर रहे होंगे। जो मैप मैंने आपको बनवाया है वो आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कहीं बना लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम कॉपी में सबसे पहले जो देखा जाता है वो होती है आपकी क्रिएटिविटी
और आपकी अंडरस्टैंडिंग, और वो कैसे दिखेगी आपके मैप से। मैप में आप इजली बता सकते हैं कि कितना बड़ा साम्राज्य रहा होगा, कितने स्टेट्स कवर किए थे, तो उससे ही आपके काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाती है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में राष्ट्रकूट वंश के साथ। सो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।